Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you what is a limiting reagent and how to solve any numerical based on limiting reagent. So let's get started. First of all, what is a limiting reagent? Okay, so the limiting reagent is that reactant that gets used up first in the reaction and it prevents the amount of product formed. ये तो डेफिनेशन है, बट इस डेफिनेशन को हम लोग अप्लाई कैसे करें, इसे रिलेट कैसे करें, है ना. लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. वेरी कॉमन एग्जाम्पल, वेरी familiar to all of you. H2 plus O2 gives H2O. Now firstly हम इसे बैलेंस कर लेंगे. So here it is 2O. So we will put 2 over here. Now this is a complete balanced equation. 2H2 plus O2 gives 2H2O. अब इस रिएक्शन में मीनिंग क्या है इसका देखिए. 2 means 2 moles of H2 require 1 mole of O2 to give 2 moles of H2O. तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है. ओके, सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा कि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेनी है. अब डेफिनेशन क्या कहती है कि वो रिएक्टेंट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है और वो पहले कंज्यूम हो जाएगा वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है. तो देखिए अब हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, यही हमारा रिएक्शन है, बट अब ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं ये चेंज हो जाएंगे. लेट अस सपोज 5H2 plus 3O2 gives some H2O. ओके, यहाँ पे हमारा कोई रैशनल नंबर आएगा, तो हमारा यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं कि इट इज़ 7/2H2. लेट सपोज इसका कोई यूज़ नहीं है. लिमिटिंग रिएजेंट का सारा रिलेशन किससे, रिएक्टेंट से है. तो हम लोग इसमें कैसे आइडेंटिफाई करें कि H2 या फिर O2 में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है. अभी हम इसे बहुत क्विकली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है. कब, जब हम इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखेंगे. हमने क्या देखा बेटा कि 2 मोल्स H2 के 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना. तो 1 मोल O2 को कितने मोल H2 की ज़रूरत है, 2 मोल्स H2 की ज़रूरत है, तब हमारे पास 2 मोल्स ऑफ H2O फॉर्म होते हैं. तो यहाँ पे देखिए 5H2 हैं और 3O2 हैं, तो हम लोग इसे इस कॉम्बिनेशन में जल्दी से लिखते हैं. 2H2 1O2, 2H2 1O2. अभी भी हमारे पास कितने H2 बचे हैं, 2 2 4 हो गए, 1 बचा है, यहाँ पे 1H2 बचा है और 1O2 बचा है. ठीक है, हम लोगों ने अपनी यही बैलेंस इक्वेशन रखी और देखा कि 2 मोल्स इसमें से H2 के 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट कर लेंगे, 2 मोल H2O फॉर्म कर लेंगे. फिर 2 मोल्स H2 के 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट कर लेंगे और 2 मोल्स H2O फॉर्म कर लेंगे. अब देखिए 1 मोल H2 के बचे और 1 मोल O2 के बचे. तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, देखिए 1 मोल O2 को 2 मोल्स H2 की ज़रूरत है रिएक्ट करने के लिए. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो देखिए 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने मोल्स H2 बचे, सिर्फ और सिर्फ 1 मोल H2 बचा. तो कौन सा रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, कौन सा रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, वो है H2, क्योंकि 1 मोल O2 को 2 मोल्स H2 की ज़रूरत है रिएक्ट करने के लिए, बट हियर वी आर गेटिंग ओनली 1 मोल H2. So limiting reagent is H2. So H2 is the limiting reagent. Okay, so जो reactant हमारा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है. अब ये जो H2 है ये पहले ही कंज्यूम हो जाएगा और हमारे पास कुछ O2 अभी भी रिमेनिंग रहेगा, लेकिन इस रिमेनिंग O2 की रहने की वजह से अब हमारा रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो सकता, क्योंकि H2 तो हमारा पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, पूरी तरह से यूज्ड अप हो गया. तो ना तो अब आगे हमारा कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा. O2 चाहे कितना भी ज़्यादा हो, O2 चाहे 10 O2 हो, चाहे 20 O2 हो, इट डजेंट मैटर, बिकॉज H2 का तो अमाउंट ख़त्म हो गया ना.
प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए हमारे H2 और O2 दोनों की रिक्वायरमेंट थी। तो जैसे ही H2 का अमाउंट ख़त्म हो गया तो हमारा जो प्रोडक्ट बनना है वो भी अब क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, है ना। जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है व्हेन वी कंपेयर इट विद द बैलेंस इक्वेशन, तो वो रिएक्टेंट डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि जैसे ही वो रिएक्टेंट ख़त्म हो गया जो सेकंड रिएक्टेंट है वो चाहे कितनी लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, अब हमारा और प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो सकता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट इट डाउन। द लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ये पॉइंट हमें माइंड में रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो लिमिटिंग रिएजेंट पर बेस्ड हैं उनमें हमसे यही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट एंड हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। तो हमें किसे यूज़ करना है प्रोडक्ट का अमाउंट निकालने के लिए? लिमिटिंग रिएजेंट को यूज़ करना है। जो सेकेंड रिएक्टेंट है उसे नहीं यूज़ करते हैं हम टू फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, क्योंकि प्रोडक्ट का कितना अमाउंट फॉर्म होगा ये कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट का अमाउंट डिसाइड करता है। So let's read it line by line quickly from the NCERT book as well. What is a limiting reagent? Many a time reactions are carried out with the amounts of reactants that are different than the amounts as required by a balanced chemical reaction. राइट कि कई बार ऐसा होता है कि जो रिएक्शंस होते हैं उनमें जो रिएक्टेंट्स के अमाउंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जब हम उन्हें कंपेयर करते हैं अपनी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन थी वो क्या थी? 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। तो यहाँ पे अब जो हम लोग को गिवन है न्यू रिएक्शन वो क्या है? 5H2 + 3O2। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो बताएं क्या डिफरेंस है। देखिए जब हम यहाँ पे 3 से पूरी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको तो 3 2 6H2 + 3O2 मिलेगा, और यहाँ पे क्या है? 5H2 + 3O2। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को देखते हुए जो हम लोग को रिएक्शन मिली है उस रिएक्शन में जो अमाउंट्स हैं वो डिफरेंट रेशियो में गिवन है रिएक्टेंट के, है ना। ऐसे तो 6:3 के अकॉर्डिंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या मिला है? 5 और 3 मिला है। एंड वन मोर थिंग बेटा, हम लोग को ये भी माइंड में रखना है कि डेफिनेशन तो क्या कहती है कि वो रिएक्टेंट जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना था, देखिए कि 5H2 + 3O2 में हम लोग को अमाउंट कम तो O2 का दिख रहा है, यहाँ पे 3 लिखा है, सो O2 इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। नो, फर्स्टली वी हैव टू कंपेयर इट विद द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, और फिर हम लोग इसे फाइंड करेंगे, देन जाके हम लोग को मिलेगा कि किसका अमाउंट कम है। ओके, व्हाट इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, इन सच सिचुएशंस one reactant is in more amount than the amount required by a chemical reaction. The reactant which is present in the least amount gets consumed after some time, and after that further reaction does not take place whatever be the amount of the other reactant. Like in this example, whatever be the amount of O2 present, since H2 is present in the least amount and it got used up completely, so no product will be formed, no further reaction will take place. Hence the reactant which gets consumed first limits the amount of product formed. Limits means it prevents the amount of product formed and is therefore called the limiting reagent. The reactant which gets consumed first, that is the reactant which is present in lesser amount, it prevents the amount of product formed, the amount of more product to be formed, so it is called the limiting reagent. Okay, so I hope you understood the basic concept of limiting reagent, and in the next video I'll teach you how to solve any numerical based on limiting reagent. So do like my video and share it among your friends, and do watch the next video. Link is given in the description.